एक ऐसा देश जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा गया। शायद ये दुनिया का ऐसा अकेला देश है जहां शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। युद्ध इस देश का दुर्भाग्य रहा है और समय समय पर इस देश ने युद्ध के खौफनाक मंजर देखे हैं। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, जो एक बार फिर वहीं पहुंच गया है जहां 20 साल पहले था। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे अफगानिस्तान का इतिहास। पहले कैसा था अफगानिस्तान, 2021 में फिर से तालिबान का कब्जा, भारत के करोड़ों के निवेश पर खतरा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा की तरह ही अफगानिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। गंधार और कंबोज के कुछ हिस्सों को मिलाकर अफगानिस्तान बना। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध के पहले चरण को आधिकारिक रूप से खत्म करने के लिए 26 मई 1889 को गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। 1978 से 1992 तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के एक दलीय शासन के दौरान अफगान राज्य था और फिर 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर तालिबान का क्रूर शासन रहा। इसके बाद 2001 से 2021 तक अमेरिकी सेना का शासन रहा। एक वक्त था जब ये देश खुले विचारों वाला था। कभी ये देश भी फैशन, रोजगार और करियर के मामले में काफी आगे था। 70 के दशक में ये देश फैशन का हब हुआ करता था। तालिबानी हुकूमत से पहले सब कानून व्यवस्था के हिसाब से चलता था और हर किसी को अपनी मर्जी से जीने की आजादी थी। अफगान महिलाओं को पहली बार 1919 में मतदान करने की आजादी मिली। 1960 के दशक में पर्दा प्रथा को खत्म कर दिया गया था, लेकिन 1970 के दशक में तख्ता पलट और सोवियत कब्जे के दौरान 80 और 90 के दशक में मुजाहिदीन समूहों और सरकारी बलों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। फिर तालिबान का आतंक स्थापित हुआ और अफगानिस्तान में महिलाओं से उनके अधिकार तेजी से छीन लिए गए। इस्लामी शरिया कानून के तहत महिलाओं और लड़कियों के लिए नए नियम लागू हुए, जैसे स्कूल जाने और पढ़ाई करने पर रोक लगाई गई, नौकरी करने पर रोक, बिना पुरुष साथी के घर से निकलने पर रोक। तालिबान के खात्मे के बाद बीते 20 साल में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। 14 अप्रैल 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक अफगानिस्तान में बचे करीब 3500 अमेरिकी सैनिकों को युद्ध खत्म करते हुए 11 सितंबर तक वापस लौटने की घोषणा की, जिसके बाद अमेरिकी सेना की वापसी शुरू होने पर तालिबानियों ने अगस्त के मध्य तक देश को नियंत्रित करने वाले प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते अफगानिस्तान पर तालिबानियों की हुकूमत चलने लगी। भारत ने अफगानिस्तान में तकरीबन $3 बिलियन यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। यही नहीं, भारत ने इंडियन मार्केट में अफगानिस्तान के लिए ड्यूटी फ्री बिजनेस की राह खोली। 2020-2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $1.4 बिलियन तक का था। भारत के अफगानिस्तान में 400 से अधिक प्रोजेक्ट हैं, लेकिन अब इन प्रोजेक्ट का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और अपने सुझाव हमारे साथ शेयर करें।